स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का पेपर नंबर 6 के साथ। मैं फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले इस वाले पेपर में देख लेते हैं एक एक जो ये 4 सवाल आए हैं 1 2 3 4 वो किस प्रकार से आए हैं। सवेरे वाला तो थोड़ा सा उसने कहीं कहीं पे टफ लेवल बनाया था, पर फिर भी इस समय का देख लेते हैं। 20 नंबर के सवाल मेरे पास आ रहे हैं। पहले सवाल में लिखा राइट डाउन द स्टेप टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टी ऑफ सी ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर। आपको प्रॉपर्टी दिखानी है सी ड्राइव की, पर उसके स्टेप लिखने हैं। तो सी ड्राइव की जो प्रॉपर्टी आती है वास्तव में, तो वो यहाँ से आपके पास आती है। जब आप दिस पीसी के अंदर जाते हैं तो दिस पीसी में जो ही आप चले गए तो यहाँ पे दिस पीसी है और इस पे आपके पास ये ड्राइवें आती हैं। सी ड्राइव हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी आपको दिखानी है, तो राइट क्लिक करा इसमें, इसकी प्रॉपर्टी पे चले गए। तो इसके सारे स्टेप ही आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले आप दिस पीसी के अंदर जाएंगे, उसमें इस तरीके से आपको ये सारे स्टेप इनके लिखने हैं। तो आपके पास स्क्रीन भी रहती है, आप सारे वो स्टेप लिख सकते हैं। दूसरे सवाल मुझसे पूछ रहा स्पीकर कैम अंडर विच कैटेगरी ऑफ डिवाइस। डिवाइस की किस कैटेगरी में आपका स्पीकर आता है, इनपुट या आउटपुट? तो आपको पता है इसके बारे में, आउटपुट। बहुत अच्छा जवाब दिया सबने। स्कैनर क्या है, इनपुट है या आउटपुट है? सूचनाएं लेता है, स्कैन करता है चीजें, तो इसका मतलब ये आपका इनपुट होने वाला प्रिंटर होता है। इसकी जगह पे तो क्या लिखते हैं, आउटपुट लिखते हैं। तो राइट डाउन द स्टेप इंस्टॉलेशन एनी प्रिंटर इन यूर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर में अगर कोई भी प्रिंटर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके स्टेप आपके कैसे होने चाहिए उसके बारे में लिखना। तो देखो जी, जितने भी काम होते हैं आपके सारे ये कंट्रोल पैनल से होते हैं। तो आपको सबसे पहले घुसना है जी कंट्रोल पैनल में। लिखेंगे क्या कि मैं सबसे पहले कंट्रोल पैनल में गया, यहाँ पे आपके पास डिवाइस एंड प्रिंटर आता है, मैं इसमें घुसा। डिवाइस एंड प्रिंटर में जाते ही नीचे की तरफ आपके पास ये प्रिंटर दिखाई देते हैं। तो जो प्रिंटर आप अचेट जोड़ेंगे, सिस्टम के साथ जोड़ देंगे, तो वो प्रिंटर यहाँ पे आपका दिखना भी शुरू हो जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो आपको ऐड अ न्यू प्रिंटर पे ओके करना है, लिखना है आपको ऐड अ न्यू प्रिंटर में। ये सर्च करना शुरू करेगा आपके प्रिंटर को। आपका प्रिंटर यहाँ पे शो करना शुरू कर लेगा, उसे सेलेक्ट करा, नेक्स्ट करेंगे, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप इंस्टॉल आएगा, वो स्टॉप करेगा तो फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद आपको सेलेक्ट करना, नेक्स्ट करना, अपने हिसाब से लिख देना। बट स्टेप यही था इसका, यहाँ से लिखने का, यहाँ तक आप प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। सवाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से शुरू हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 5 सवाल हैं, 25 नंबर के हैं। देखो जी, क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट फाइल, राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट। ये सारा टेक्स्ट लिखना। देखो जी, इन पे सब पे टैब का रखा, आगे डिस्टेंस का रखा, तो ध्यान रखिएगा ऐसे ही करना है आपको। आगे पीछे बराबर है, जस्टिफाई, इसमें टैब नहीं कर रखा, ऐसा नहीं कर रखा कि इसको थोड़ा आगे कर रखा है, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा रखे इंडेंट की मदद से, ऐसे ही बढ़ाना। इसमें दूसरी तरफ लिखा है अप्लाई बॉक्स बॉर्डर ऑन शेडिंग इन्फो द अबव पैराग्राफ। जो ऊपर आपने पैराग्राफ बनाया, बॉक्स बॉर्डर बनाना है। कैसे आएगा जी, मैंने कहा यहाँ क्लिक करो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए एक पैराग्राफ ऐसे ही लिखता हूँ, रैंडम की कमांड से बराबर किया, RAND रैंडम कमांड लिया और एक पैराग्राफ अपने पास लिया। तो सपोज करो मेरे पास यही है, यही मुझे लिखने के लिए दिया गया था और यही मुझे लिखना है। तो इसने कहा इसमें एक काम करो, आपको बॉर्डर लगानी है। तो आपने सारे को सिलेक्ट कर दिया, टेक्स्ट पे लगानी बॉर्डर, देखना ध्यान रखना। और यहाँ पे जब आप बॉर्डर में जाते हैं तो इसके पीछे एक छोटा सा प्लगइन है, आगे नहीं छोटा पीछे है। तो यहाँ ढूंढना शुरू कर दिया, तो मुझे सबसे नीचे दिखाई देता है बॉर्डर एंड शेडिंग वाला, यहाँ जाना था आपको। आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ भी आपको बॉर्डर वाला ऑप्शन, और इसने बॉक्स का है तो इसका बॉक्स लेना, इसका भी फोटो आपको दिखाना है। जो आपने करा पहले से अप्लाई कर देना, बाद में फिर से यहीं चले जाना। आपका बॉर्डर दिख रहा है नहीं, तो ये बॉक्स आपने सेलेक्टेड करा, अपने हिसाब से कहीं पे भी जगह बना के इसको भी जरूर दिखाना। बॉर्डर एंड शेडिंग में गया, इस तरीके से आपका काम होगा। तो चलो जी, ये वाला भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बात मेरी समझ में आ गई, ऐसे बनाना। अब मेरे पास दे रखा वाटरमार्क देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक वाटरमार्क लगाना है। तो यहाँ पे आप इंसर्ट में गए, और यहाँ से आप इंसर्ट में जा, अच्छा यहाँ डिजाइनिंग में जाते हैं और यहाँ आपके पास वाटरमार्क आया, जो लिखा हुआ है आप उस तरीके से देख के थोड़ा सा रुक जाना बेटा है। यहाँ से आपने इस तरीके से कोई भी वाटरमार्क आपको कस्टम बनाना बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ से जो वाटरमार्क उसने दे रखा है इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, फॉन्ट फॉन्ट कुछ नहीं दे रखा, अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाटर। अच्छा, एक काम जरूर करना, इसको थोड़ा छोटा कर देना जहाँ तक आपका पूरा वाटरमार्क दिखे, ऐसा भी आपके वाटरमार्क वाला है।
इसके बाद लिखा हुआ है आपको अंडरलाइन करनी है फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द अबव पैराग्राफ। अच्छा, जितना आपने लिखा हुआ है इसमें सेंटेंस का करना है, पूरा सेंटेंस। अच्छा देखो, सेंटेंस होते क्या है, हमारे पास ऐसा भी आता था सेंटेंस केस वगैरह, आपको पता है। जब आप ऐसा बनाते हैं ना तो इसमें आपके पास कुछ केस भी आते हैं, जैसे आप सेंटेंस केस बनाते हो तो यहाँ लिखा हुआ है ना सेंटेंस केस। इसमें क्या होता है कि आपका फुल स्टॉप देखा जाता है जहाँ पे। अगर मेरे यहाँ सेंटेंस केस कर दिया, वीडियो पहला बड़ा है, पहला कब तक है बड़ा, जब तक फुल स्टॉप, देखो पहला इसमें सिर्फ पहला कैरेक्टर बड़ा है, बाकी सारे स्मॉल लेटर है, कब तक, जब तक फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप के बाद पहला शब्द जो आ गया वो बड़ा हो गया। तो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तक फुल स्टॉप नहीं आया, ये आपका सेंटेंस होता है। अगर वी आपने लिया, वी को हम कहते हैं, जैसे अब ये पूरा आपका वर्ल्ड हो जाता है, और अगर सिर्फ वी की बात करेंगे तो ये कैरेक्टर हो जाता है, और ये पूरे की बात करें तो ये आपका पैराग्राफ हो जाता है। तो इसने यहाँ पे आपकी सेंटेंस की बात करी है, तो जो भी पहला सेंटेंस मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है उसको आपको सेलेक्ट करना है, और उसने कहा क्या है, यहाँ पे करना क्या है आपको, उसमें आपको अंडरलाइन करनी है। तो आपने यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर दिया और अंडरलाइन आपके पास ये आती है, आपने अंडरलाइन कर दिया। तो इस तरीके से ये सवाल भी आपका हो जाता है पूरा कंप्लीट। राइट फॉलोइंग फॉर्मूला एट द एंड अबव वर्ल्ड फाइल, वर्ल्ड फाइल में सबसे नीचे की तरफ। अच्छा, ये वाला आपको मिल भी जाता है, यहाँ पे आपको बनाने की जरूरत भी नहीं, पर इसके एंड में ही डालना आपको। वो इंसर्ट के अंदर आपको इक्वेशन में मिलता है बच्चों, और इक्वेशन में भी दो पैनल है, ये बनाने वाला और इसके बगल में कुछ पहले से बनाई हुई चीज है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको पहले नंबर पे ये इक्वेशन मिल जाएगी, तो आप ऐसा भी बना। अच्छा, इसके पीछे जब आप क्लिक करके स्पेस देंगे ना तो खुद जगह ले लेगा, तो थोड़ा बड़ा बड़ा करके ही दिखाना, नहीं तो छोटा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा चीजें, थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश करना। तो ये काम जी माइक्रोसॉफ्ट का हो गया यहाँ तक खत्म, है ना। अब बारी आती है एक्सेल की। एक्सेल भी 20 नंबर का आपके पास होने वाला है। क्रिएट अ वर्कशीट विद अ नेम वेजेस। आपको माइक्रोसॉफ्ट में एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कशीट बनानी है जिसका नाम आपको लिखना है वेजेस। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन कर लेता हूं, और यहां से मैंने ओपन कर दिया एक्सेल। ठीक है जी, एक्सेल ओपन हो गया। फाइल कौन सी होती है, वर्कशीट आपका ये नीचे वाला होता है, तो आपने यहाँ पे रीनेम करके वेजेस लिख दिया, तो ये आपका फाइल का नाम हो गया। पर देखो बस इतना ही नहीं है, नहीं, इस वाले में बस इतना ही आपको फाइल का नाम दिखाना है जो आपने वेजेस यहाँ पे ले रखा। एंटर द 5 रिकॉर्ड अंडर फॉलोइंग फील्ड्स इन द अबव वर्कशीट। इस वर्कबुक में जो वर्कशीट आपकी बनी हुई है वेजेस, इसके अंदर ये फील्ड्स बनाने हैं। लेबर की आईडी बनी हुई है, लेबर का नाम बना हुआ है, लेबर का पर डे, डे की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, पर डे की आपकी सैलरी यहाँ पे आपको लिखनी है। तो आईडी लिखिए एक 1002 1008, इस तरीके से बने हुए। लेबर का नाम AABBCCDD है, ये इनकी पर डे की दिहाड़ी है। तो इस तरीके से आपने, अच्छा ये चीज आपको बनानी है इसके अंदर। अच्छा, पहले में सिर्फ वेजेस देना था, दूसरे में आपको ये बनाना है। ठीक है, इतना भी आप बना लोगे, कोई और चीज, कोई बड़ी चीज इसमें है भी नहीं। अच्छा, तीसरे में देखता हूँ, ऐड अ न्यू कॉलम। आपको एक नया कॉलम बना, कॉलम कहते हैं किसे हैं, जो खड़े होते हैं। एक कॉलम हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये अब बाकी आपकी रो होती है। तो आपको इसने कहा एक नया कॉलम बनाओ जी, पर कहाँ बनाना है, ऐड अ न्यू कॉलम एट द एंड नेम्ड अस। सबसे एंड में बनाओ, इसके सबसे पीछे बनाओ, और उसका नाम क्या देना, वेजेस पर मंथ। आपको इसके पीछे वेजेस पर मंथ देना है ना। इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मेरे को लिखा हुआ है डी वाले क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डिस्प्ले। आपको कैलकुलेशन करनी है एंड डिस्प्ले वेजेस ऑफ ईच लेबर। प्रत्येक लेबर की दिहाड़ी जो वेजेस आपकी होती है वो डिस्प्ले करानी है फॉर द मंथ जनवरी, जनवरी महीने की, इन द अबव न्यूली, जो आपने नई बनाई है एडिट कॉलम है। कैसा सवाल पूछा भाई, थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल है बच्चों। एक बार फिर से इसको देखते हैं क्या पूछना चाहता है। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना द डिस्प्ले वेजेस ऑफ ईच लेबर फॉर द मंथ जनवरी। मंथ जनवरी, यहां तो हमारे पास कहीं भी मंथ जनवरी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, इसने कहा है कि आपको ऊपर वाले दिया वेजेस में, आपको इसमें दिखा है एक नया कॉलम बनाना मंथ के हिसाब से, है ना। तो महीने के हिसाब से अगर आप बनाते हो, देखो जितना मैं चीजों को समझ पा रहा हूँ, हो सकता है ये ऐसे ही पूछना चाहता हूँ, पर
ऐसा भी हो सकता है कि मैं इनकी बातें नहीं समझ पा रहा हूँ। देखो मेरी समझ में जितना आ रहा है ये मुझसे कह रहा है कि ऐसे आपने ये बना रखे, इनके बाद जो आपने ये नया बनाया था, जो नया आपने बनाया था वेजेस पर मंथ का, एक नया आपने यहाँ पे कॉलम बनाया था और वेजेस पर मंथ का, उसके अंदर आपको जो जनवरी महीना है उनको कैलकुलेट करना है। तो जनवरी में अगर ये महीने के हिसाब से देता है तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, और एक अगर आप इनके हिसाब से बात करते हैं तो एक दिन की दिहाड़ी इसकी 150 रुपये है, इसको गुणा करना पड़ेगा 31 से, तब जाके आपकी दिहाड़ी यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं यार कुछ और होगा। अगर आपको कुछ पता चलता है इसके बारे में तो हमें भी जरूर बताइए, पर मैं इसी तरीके से इसे सॉल्व करता हूँ जितना मैं चीजों को समझ पाया हूँ। मैं ऐसा समझ पाया इस सवाल में कि आपके पास ये कॉलम है 3, आपने एक नया कॉलम और बना दिया जिसका नाम आपने लिखा वेजेस पर मंथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। वेजेस पर मंथ के हिसाब से लिखा, और यहाँ पे इसने माना है कि जनवरी का पहला महीना है, और आपको क्या करना है, जनवरी, कहीं तो मुझे दिख नहीं रहा है पर मैं जनवरी ऐसा ही मान के चलता हूँ। इसने कहा जब आप पहला महीना बनाएंगे तो वो जनवरी का होगा, कैलकुलेट करना है डिस्प्ले वेजेस ईच लेबर, प्रत्येक लेबर की ये दिहाड़ी है। एक लेबर की, ए नाम का लेबर की 150 रुपये एक दिन की है, 250 रुपये इसकी है, 260 रुपये इसकी है। तो इसको मैं 31 दिन से अगर गुणा करता हूँ तो इसका महीने का निकल जाएगा, जनवरी में से टोटल कितना मिला। और न्यूली का मतलब वैसे होता है कि आपने एक नई जो थोड़ी देर पहले ही बनाई है, मतलब जस्ट आपने बनाया, तो न्यूली मेरे पास तो वेजेस पर मंथ है, तो मुझे ऐसे लग रहा है इसी में ही है एडिट कॉलम। ऐसा भी हो सकता है कि इसका ये पूछना हो कि आपने जनवरी फरवरी यहाँ लिख दिया, उसके बाद एक नया और बनाओ उसमें करो, पर देखो मुझे तो नहीं लगता है। पर देखो मैं इसी के हिसाब से अगर आपको बता दूं तो मेरे पास यहाँ पे होने वाले हैं, आईडी बनाई गई थी उसने, ठीक है, और दूसरे में लेबर का नाम लिखा हुआ था, तीसरे में इसने यहाँ लिखे थे वेजेस, कि उनका वेजेस कितना है, दिहाड़ी कितनी है, मैं वेजेस इसे मान लेता हूँ। और अभी तक आपके पास 3 थे, लेबरों के नाम आपने यहाँ से सेट करें। मेरे पास यहाँ पे हो गया था 1002, नीचे आता हूँ तो ऐसे ही करके 1008 था, इसके बाद था 2006, और नीचे आता हूँ तो 2008, ये सीरियल नंबर इनके दिए थे। इनका नाम था ए बी 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 बी, सी, और किसी का नाम डी है ना, डी, ऐसा था। इनकी वेजेस कुछ ऐसे लिखी हुई थी, किसी का 150 रुपये था, किसी को 250 रुपये मिल रहा था, किसी को 260 रुपये मिल रहा था, और किसी को 265 रुपये, 63 रुपये, कुछ ऐसा था। इसने मुझसे कहा कि न्यू आपको एक कॉलम बनाना है जिसका नाम लिखना है आपको वेजेस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेजेस, ये नया कॉलम आपको बनाना था। अच्छा अच्छा नहीं, इसने वेजेस नहीं कहा, इसने मुझसे कहा था वेजेस पर मंथ यहाँ पे लिखना था। तो ठीक है, ऐसा भी लिख देता हूँ, पर MONTH मंथ, MONTH मंथ, वेजेस ऑफ पर मंथ, थोड़ा बड़ा इसे कर लेता हूँ। अब वेजेस ऑफ पर मंथ में 31वां जाता है आपका महीना, तो जनवरी में इसे मान लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बराबर करके 150 रुपये एक दिन की दिहाड़ी है, इसे गुणा कर लेता हूँ 31 दिन से, तो मेरा जवाब आ जाएगा। पर इसको जरूर दिखाना, एक महीने की सैलरी हो जाएगी इनकी। तो सिर्फ जनवरी का बोल रखा, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखा देता हूँ भैया, है ना, ये जनवरी है जी आपका। हाँ, वैसे मुझे तो पता चल नहीं रहा सवाल पूछने वाला क्या पूछना चाहता है। पर देखो जितना मुझे सवालों के बारे में पता चला मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेरे हिसाब से ऐसे होने वाला है। बाकी मैं भी ज्यादा समझ नहीं पाया इसको, हाँ। जैसा था। अब कुछ लिखने से रिलेटेड आपके पास सवाल है, विच इज द फॉलोइंग इज CM हेल्पलाइन 1905, बिल्कुल सही है, आपने बहुत सारी बार इन्हें भी पढ़ा है। अच्छा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री ऑनलाइन, तो ये आपका विकिपीडिया होने वाला है, जो आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो इसमें सर्च करते हो। अब आपके पास मेल से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, व्हाट आर द स्टेप टू एंड सेंड एनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होगी, एक्सेल की होगी, पावर पॉइंट की थ्रो, किसके द्वारा, ईमेल के अटैचमेंट के द्वारा जब आप भेजते हो तो उसके स्टेप लिखने हैं। तो आपको ये भी कंपोज मेल में ही जाना पड़ेगा। जब आप कंपोज में जाते हैं तो मेल आईडी ऊपर डालनी है, सब्जेक्ट डालना, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना, उसके बाद सबसे नीचे अटैचमेंट आता है, अटैचमेंट में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइल अटैच करी, कोई भी एक फाइल, उसे सेंड कर दिया, तो उससे रिलेटेड आपके पास ऑप्शन आएंगे। Which of the following is used then an email user lost her
पासवर्ड, अगर देखो कोई यूज़र अगर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो वो किस में जाएगा, फॉरगेट पासवर्ड में जाएगा, साइन अप में जाएगा। साइन अप में तो नई आईडी बनती है ना, फॉरगेट पासवर्ड में ही जाने वाला जहां आपका पासवर्ड भूल गए। तो ये भी थोड़ा आसान था इस बार वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी कौन सी होती है, abc@facebook indiamail.com, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं, abc@gmail.com, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपके पास ये वाले इस बार अच्छे सवाल आए थे पिछले सवेरे के मुकाबले। इस बार इसने पावर पॉइंट में फंसा दिया जी हमें। अच्छा पावर पॉइंट नहीं, एक्सेल में, सॉरी, है ना। अब आपके पास आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में वही स्क्रीनशॉट आपको लेना है। पहली में इंसर्ट अ टाइटल, टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड आपको लेनी है। उसके अंदर ब्लैंक आपको टेबल बनानी है, 3 रो और 4 कॉलम बनाने हैं, कंटेंट एरिया में बनाने। बना दोगे? हाँ बिल्कुल बना देंगे। इंसर्ट अ न्यू स्लाइड एड फॉलोइंग शेप, स्माइली फेस वाला आपको फेस लाना है। तो आप पावर पॉइंट में ऐसा तो बना ही सकते हो। देख लेना इसके बारे में यार, थोड़ा सा मुझे भी, मैं भी पता करूंगा चीज़ों के बारे में कैसा इसका होगा, पर जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपको बता दिया। ये था वीडियो का अंत। आप लोग